गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हमने पहला जो सवाल था वो कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो आपको याद होगा हमने दो तरीके की ठोस आकृतियों के बारे में फॉर्मूलेस पढ़े थे, घनाभ और घन, है ना, क्यूबॉइड एंड सेकेंड वन था क्यूब। ठीक है, तो आपसे मैं क्या कर रही हूँ, आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ मैं पोल में, फॉर्मूलेस के ऊपर, फॉर्मूलों के ऊपर। तो देखते हैं आपको याद है या नहीं। सभी रेडी है क्या? स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछते हैं, सिर्फ यस फॉर्मूला। मैम। रेडी सभी? चलिए फिर। क्या ओके, मैम? तो सवाल है आपको, आपको सिर्फ फॉर्मूला बताना है। मैं किसी भी एक आकृति का फॉर्मूला पूछ रही हूँ इसमें से, ठीक है, क्योंकि पोल में क्वेश्चन हम इतने बड़े करवा नहीं सकते। तो आपको बताना है घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, दो ही ऑप्शन दूंगी आपको, पोल में करना है कौन सा आंसर सही है। और दूसरा है ये, बताइए कौन सा सही है। घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पीएसी ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कर दिया मैं। बताइए। गुड, कर कर दिया। दिया मैम। वेरी गुड। आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा, फॉर्मूला ही क्लियर नहीं है, तीन में से सिर्फ एक बच्चे का ठीक है। क्वेश्चन कैसे करोगे, फॉर्मूले याद नहीं है अभी तो। बाकी भी करो सभी घनाभ के। अब चीटिंग कोई नहीं करेगा कि बुक में से देख रहे हो, नो चीटिंग। जैसा आपको मैम मेरा याद है, सही है। दो का सही है, दो का गलत है। जल्दी करो, ये तो देखते ही पता चल जाएगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से सभी बच्चे करो पोल में, ठीक है। कर दिया। गुड। 5 का गलत हो गया मैम। यस, बहुतों के गलत है, गलत ही हो रहे हैं सबके। 8 में से 6 बच्चों का रॉन्ग है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, मैम 3। 1 मिनट रुकना। हाँ कर लो। कर डन दिया मैम। साक्षी? ओके, 3, 2, 1। अच्छा, बाकी चैट सेक्शन में भी करो जरा, चैट में भी करिए, क्या आएगा। हम्म, देखिए बेटा, जिन बच्चों ने ए पे टिक किया है वो आंसर रॉन्ग है। बेटा पहला वाला जो फॉर्मूला है वो घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है फर्स्ट वन। मैंने आपसे तो कर्व सरफेस एरिया पूछा था ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो तो दूसरा वाला है, भूल गई। देखो, पहली चीज अगर फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो सवाल पे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते ना। ठीक है, तो फॉर्मूले मैंने जबकि आपको समझाए भी थे बनते कैसे हैं, आपको रटने की तो जरूरत है ही नहीं। कुल में आपको पता है 6 के 6 फलक यूज होते हैं, 6 के 6 फेसेस इंक्लूडेड होते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला है वो ऑब्वियसली बड़ा होगा दूसरे के कंपैरिजन में, है ना। ये वाला देखो, ये छोटा है इसके कंपैरिजन में, इसका मतलब इसमें फलक भी कम होंगे, फेसेस भी कम होंगे। सभी को समझ में आया? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। हाँ, बेटा ऐसे मत करो, फॉर्मूलेज तो याद रखने ही है आपने। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन और पहला जो क्वेश्चन है ना वो सेम ही है, सेम मतलब फॉर्मूला दोनों में सेम लगने वाला है। चलो देखते हैं कि क्या है। दूसरा सवाल बोल रहा है, इसको मैं दूसरे पेज पे कर देती हूँ।
इसने बोल दिया एक कमरा है और कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे दी। एक कमरा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको गिवन है। कितनी है? देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आपको गिवन है 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। करना क्या है? अच्छा, लेंथ ब्रेथ और हाइट देख के आपको पता चल गया ना जो रूम है या कमरा है वो किस शेप का है? किस शेप का है, जल्दी से बताओ। घनाभ होगा ना, क्यूबॉइड होगा, क्योंकि आपको पता है क्यूबॉइड में ही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। क्लियर सभी को? तो मैंने एक कमरा बना दिया, ये है इसकी शेप। ठीक है, आगे आपसे क्या बोला है कि इस कमरे की ना, इस कमरे में आपने क्या करना है? पुताई करनी है, सफेदी करनी है, 4 दीवारों में और छत में। कहाँ सफेदी करनी है? आपको पता है सफेदी तो दीवार और छत पे हो सकती है ना, जमीन पे तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो चलो, तो मैं इसकी लेंथ आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ। लंबाई है इसकी 5 मीटर, चौड़ाई है इसी की 4 मीटर, और इस कमरे की ऊंचाई है 3 मीटर। आपको बोला है छत और 4 दीवारों पे आपने पुताई करनी है, सफेदी करनी। तो कौन सी जगह नहीं करनी? कौन सी जगह नहीं करनी? इसकी फ्लोर पे। तो जो फ्लोर है इसका, जमीन है, उसको मैं कलर कर देती हूँ, क्योंकि इस जमीन वाले पे। हिस्से पे आपको पुताई नहीं करनी है। इसको छोड़ के बाकी जितने फलक हैं या बाकी जितने फेसेस हैं वहां आपको पुताई करनी है। पूछा क्या है आपने? इसने बोल दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का जो पुताई करेंगे ना, अगर 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में आप पुताई करोगे। हाँ, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बेटा, हाँ अच्छी बात है, आप फॉर्मूले लगा पा रहे हो, बट फॉर्मूले याद होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ वेरी गुड साहिब, फॉर्मूले याद होना भी जरूरी है, और ये भी जरूरी है पता होना कि वो फॉर्मूला लग क्यों रहा है। इसके अलावा भी मैं दूसरा भी लगा सकती हूँ साहिब, एक और फॉर्मूला लग सकता है इसको सॉल्व करने का। देखो, समझना पहले सवाल को। देखो, इसने बोल दिया कि 1 मीटर स्क्वायर में जब आप पुताई करोगे तो 7 रुपए 50 पैसे लगेंगे, 7.5 रुपए लगेंगे। तो आपसे बोला है 4 दीवारें और छत पे पुताई करने के टोटल पैसे कितने लगेंगे? 4 दीवारों और छत पे। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, वेरी गुड। हाँ साहिब, आपको तो याद है, मैं बोल रही हूँ इसको एक और तरीके से भी करना सिखाऊंगी मैं आज। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आप लोगों से पहला सवाल, घनाभ है, क्यूबॉइड है, आपको पता है छत पे और 4 दीवार पे आपको पुताई करनी है, तो टोटल फलक या फेसिस कितने हो गए? कितने फलक हो गए बेटा जहां पुताई करनी है? जल्दी से बताओ। 4, 5, 6 कितने? वेरी गुड। हाँ, गुड इवनिंग जतिन। 5, यस एकदम करेक्ट। 5 5 होंगे ना? 5 हाँ, छत, पहला गिनो छत, और आपकी ये 4 दीवारें, दाएं बाएं आगे पीछे, तो टोटल 5 हो गए। तो 5 जगह आपने पेंट करना है। अब फॉर्मूला बना लेते हैं। आपको पता है कि 5 जगह के लिए, 5 फलकों के लिए तो मेरे पास कोई सूत्र है ही नहीं। मेरे पास या तो 4 के लिए है या 6 के लिए। तो 5 का मुझे क्या करना पड़ेगा? खुद बनाना पड़ेगा। कैसे? अगर मैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है? 4 दीवारें। अगर आपको सिंपल 4 दीवारों का पूछता तो एक ही बात होती है। कर्व्ड सरफेस एरिया में, मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स में, अगर मैं ऊपर देखो बेटा, ये छत, छत जो है इसकी, ये किस आकृति की है? आप जिस कमरे में बैठे हो, छत है ना? हाँ, नीचे वाला पार्ट ऐड नहीं होगा, लेकिन ऊपर जो छत है वो एक आयताकार है ना। मैंने बताया था सारे फलक आपके आयताकार होते हैं घनाभ में, रेक्टेंगुलर फेस है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अगर एक और जोड़ दूं तो टोटल 5 हो जाएंगे ना। 4 तो पार्श्व से आ गए, और जो एक अकेला बच्चा वो किससे आ जाएगा? वो आ जाएगा छत के सूत्र से। तो क्या होता है? छत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया ऑफ सीलिंग हम बोलते हैं। ठीक है, सीलिंग। तो क्या फॉर्मूला बन गया? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। सभी को समझ में आया फॉर्मूला कैसे बनाया? यस मैम। चलिए, अच्छा, इसको तो हम सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से, पर इस फॉर्मूले को एक और, मतलब इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करा जा सकता है। कोई बताएगा इसका करने का दूसरा तरीका क्या है? फॉर्मूले क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका है? किसी को पता? बेटा ज्यादा बार वाई टाइप मत करो, जितेंद्र के नाम से जो बच्चा है। हाँ बताओ जतिन,
आप बताओ कैसे करोगे दूसरे तरीके से? तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमने समझना है कि भाई इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बेटा यस क्यों बोल रहे हो जब बोल रहे हो पता नहीं है? अच्छा सुनो अब मेरी बात। अगर आप अगर आप 6 के 6 फलक में से, आपके पास टोटल 6 फेसेस है ना, 6 फलक है, 6 फलक में से अगर आप नीचे वाला घटा दो, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से नीचे वाला जो सरफेस है ये घटा दो, तब भी तो आपके टोटल 5 फलक बचेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 6 फेसेस, नीचे का मतलब एक, तब भी 5 आया, मुझे तो 5 फलक चाहिए ना। बताओ। यस, वेरी गुड, TSA माइनस L इंटू बी। समझ में आया सभी को? ये भी तरीका है, लेकिन मैं पहला वाला तरीका चूज करूंगी। क्यों करूंगी पहला तरीका? क्योंकि पहले वाले में कैलकुलेशन कम है, यहाँ पे फॉर्मूला भी बड़ा है। फॉर्मूला बड़ा है तो मेरा टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो बेटर है कि मैं ये वाला यूज करूं। बाकी आपके ऊपर है आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेंथ की जगह लेंथ पुट कर लो 5, ब्रेथ है 4, ऊंचाई है 3। लेंथ है 5, ऊंचाई है, सॉरी चौड़ाई है 4। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 5 4 9, 3 5 चौके 20, तीनों को गुणा करना है, 2 गुणा 9 गुणा 3, 2 9 18, 2 9 जा 18, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 20, 18 3 जा 54 प्लस 20, एंड 54 और 20 कितने हो गए? 74 मीटर स्क्वायर। मीन्स इतने एरिया में आपने पेंट करना है या पुताई करनी है। सभी को समझ में आ गया सवाल? बताइए। यस मैम। सभी को क्लियर? चलिए, अब मुझे क्या, यहाँ तो आंसर सॉल्व नहीं हुआ ना, कहाँ होगा? आपको कॉस्ट बतानी है कि टोटल कितना खर्चा आएगा। 1 मीटर स्क्वायर में पुताई करने में 7.5 रुपए लग रहे हैं, तो टोटल 74 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे? 74 गुणा 7.5 रुपए, कितना आ जाएगा बेटा जब आप इसे सॉल्व करोगे? 555, 555 रुपए टोटल आएगा। यस, मल्टीप्लाई करेंगे। करके दिखाऊं क्या मल्टीप्लाई, या कर लो? कर लेगा जी, बताओ। करके दिखा। करके दिखा दो, चलो देखो करके दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ कर देती हूँ लास्ट में। 7.50 में 74 की मल्टीप्लाई करनी है। 4 0 0, 4 5 जा 20, 2 हाथ से 7 4 जा 28, 29 30, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 हाथ से 7 7 जा 49, 50 51 52, 0 0 5 3 2 5 5, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा लास्ट से, कितना आ गया? 555 रुपए। 555 रुपए, हाँ मैंने कर दिया, जिसको नहीं आया वो देख लो। क्लियर? अब इसे उतार लीजिए सभी बच्चे कॉपी में, यस मैम। उतार लो, फिर अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम। एक काम करिए आप लोग ना, जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं ना, इस चैप्टर में आपकी पूरे बुक में जितने भी फॉर्मूले है ना, एक पेपर में लिख लो, पेपर को पेस्ट कर दो दीवार पे, जितनी बार देखोगे आपको फॉर्मूले दिख जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं है काफी बच्चों को, या डेली रिवाइज करो, डेली रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। उतार लिए? सबका हो गया बेटा? यस मैम। क्यों नहीं करेगा बेटा? आप दूसरों का नहीं बोल सकते ना कोई नहीं करेगा। आपने लिखा कोई नहीं करेगा, इसका मतलब आप अपना बता रहे हो कि मैं तो नहीं करने वाला ये, आप दूसरों के लिए लिख रहे हो कोई नहीं करेगा, मीन्स अपना। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल थोड़ा सा अलग है इसमें, थोड़ा ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। आपसे बोला है किसी आयताकार हॉल का फर्श, ठीक है, एक हॉल है जिसका जो फ्लोर है ना वो किस शेप में है? आयत की शेप में, रेक्टेंगुलर शेप का फ्लोर है एक हॉल का। तो ये मैंने फ्लोर बना दिया उसका,
जिसका जो परिमाप है, पी फॉर परिमाप, पेरीमीटर 250 मीटर है। इस हॉल का परिमाप या पेरीमीटर 250 मीटर है। आगे क्या बोला है, यदि इस हॉल को 1 मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करना है। बेटा इसने बोल दिया कि इस हॉल के 4 दीवार है। बेटा ललित आपने पहले बोला नहीं, मैं दोबारा समझा देती। कोई बात नहीं, क्लास के एंड में समझा दूंगी, अभी इस पे ध्यान दो, ठीक है। लास्ट में रुक जाना, सेकंड क्वेश्चन समझा दो। कोई बात नहीं मैम, मैं तीसरा हाँ, थर्ड वाला समझो अब ध्यान से। इसने बोल दिया कि एक आपका आयताकार हॉल है जिसका जो नीचे का फर्श है वो किस आकृति का है, आयताकार, रेक्टेंगुलर है। आपसे बोला है इस हॉल के 4 दीवारों को, आप ऐसे इमेजिन कर लो जिस कमरे में आप हो ना, जिस कमरे में आप हो उसकी 4 दीवारों को आपने पेंट करना है। तो उसने बोल दिया कि जब इस कमरे की 4 दीवारों को हमने पेंट किया तो 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो 10 रुपए आएगा। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 रुपए आएगा। और उसने बोल दिया कि जो कुल खर्चा आया, कुल खर्चा 4 दीवार को पेंट करने का वो 15,000 रुपए। कितना है बेटा, 15,000 रुपए। समझ गए? हाँ, ठीक है। मतलब जब आपने चारों दीवारों पे पेंट किया तो आपसे पुताई वाले ने कितने पैसे लिए, 15,000 रुपए ले लिए। समझ गए? निकालना क्या है, उसने बोला है कि जिस कमरे में या जिस हॉल में आपने पुताई करी ना, उस हॉल की ऊंचाई निकालो। वो हॉल कितना ऊंचा है, मतलब जिस कमरे में आप हो अभी बैठे हुए, इस कमरे में अगर मैं चारों दीवारों में पुताई करूं, 15,000 रुपए आपको देने, और ये जो कमरा है इसकी ऊंचाई कितनी है ये निकालना है। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? बताइए, रिलेट करो आसपास की चीजों से, तब बहुत अच्छे से समझ में आए। कमरे की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है बेटा। चलिए, अगर हॉल का जो आधार, मतलब हॉल का जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, तो मुझे बताओ हॉल की जो शेप होगी वो कौन सी होगी। हॉल की शेप घनाभ या घन, क्यूब और क्यूबॉइड की शेप का होगा, जल्दी। वेरी गुड साहिब, होगा क्यूबॉइड होगा। यस, घनाभाकार, वेरी गुड। क्योंकि जैसे ही उसने एक वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, तो आप समझ गए कि ये एक घनाभ होगा। ठीक है, चलिए, घनाभ आकृति है, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्यूबॉइड है। चलो, अच्छा, हाइट अगर बेटा निकालनी है तो ना तो आपके पास लेंथ है ना ब्रेथ है, लंबाई चौड़ाई भी कुछ नहीं है आपके पास, है क्या? नहीं है, लंबाई चौड़ाई भी इवन क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको। तो चलो, लंबाई और चौड़ाई मेरी किससे निकलेगी, जो आपको एक पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप से। चलिए कैसे निकलेगी देखते हैं। आपको पता है परिमाप का जो सूत्र होता है उसका, रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। कहीं से भी फॉर्मूले L+B। यस, 2 इंटू एल प्लस बी। वेरी गुड बेटा, हाँ ये इक्वेशन बन जाएगी। अब परिमाप का माप है 250, 250 रख दोगे पी की जगह, 2 गुणा एल प्लस बी होगा। तो यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी को 125। नहीं, जरूरत नहीं है 125 लिखने की, जरूरत नहीं, यहीं पे छोड़ दो, बाद में यूज हो जाएगा। मैंने इसको पहली इक्वेशन मान ली, मैंने क्या मान लिया, पहला समीकरण। इसको आगे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इतना ही छोड़ दो। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान आ गया 250। यहां तक सभी को क्लियर? यस मैम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें हम आगे, आगे देखिएगा बेटा, मैं अब क्षेत्रफल निकालने वाली हूँ। किससे? कॉस्ट से। कॉस्ट से कैसे, देखो बेटा, इसने ये बोला ना कि भाई 1 मीटर स्क्वायर की अगर क्षेत्रफल में आप पेंट करोगे तो 10 रुपए का खर्चा है। तो टोटल आपका कुल खर्चा कितना आया है, 15,000 रुपए आया। चारों दीवारों का कुल खर्चा 15,000 है और 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने का खर्चा 10 रुपए है। अगर आप मुझे बताओ, अगर मुझे निकालना है 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल जिसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो कैसे निकालूंगी, टोटल रेट से, टोटल कॉस्ट जो जितनी लग रही है 15,000 रुपए चारों दीवारों में, उसको प्रति मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर के रेट से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्षेत्रफल आएगा। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा क्षेत्रफल, 1500 मीटर स्क्वायर। मीन्स जो ये आपका घनाभाकार आकृति है ना, जो हॉल है,
उसके चारों दीवारों का जो एरिया है वो है 1500 मीटर स्क्वायर। समझ गए? रुको मैम, मेरा फोन आ गया। मैं पर क्लास लीव। हाँ कर लो बेटा लीव। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, आधे से ज्यादा काम मेरा हो गया। अब ये जो पहली इक्वेशन डाली थी ना, अब इसका यूज है। अब आपको पता है भाई 4 दीवारों का क्षेत्रफल है, तो इसका मतलब मुझे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, क्योंकि 4 दीवार मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ आपको हिंट भी दिया है, चारों डब्बों का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये मैंने आपको पहले भी समझाया। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अभी अभी निकाल लिया ना, कितना आया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल? 1500 आया। 1500 आया बराबर, देखो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह 250 लिख दूं। फॉर्मूले में 2 गुणा यस लंबाई प्लस चौड़ाई है, उसकी जगह 250 लिख दूं। बताओ, पहले समीकरण से यही तो निकाला मैंने परिमाप से कि 250 बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई है। तो जहां लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2 है वहां 250 लिख देती हूँ, गुणा हाइट। यस ये मैम। सबको समझ में आया क्या किया मैंने? ठीक है, चलिए बस हाइट का मान आ गया यहाँ से। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ये 250 इधर जाके 1500 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है, नीचे आके भाग हो जाता है। 0 से 0 कटा, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, शून्य, 5 एकम 5, 5 छक्के 3। ऊंचाई कितनी आ गई? 6 मीटर। और यही मुझे निकालना था, सेंटीमीटर नहीं मीटर। इस चीज की कभी गलती मत करना, मीटर है मीटर लिखो, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर लिखो। बेटा पोल में सवाल नहीं दूंगी अभी मैं ललित, फिलहाल इसको सॉल्व करो, मतलब इसको उतार लो। पोल में कैसे दे दो बेटा, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। पोल में सिर्फ पूरे के पूरे आपके 15 मिनट लगने वाले हैं एक सवाल करने में। मैम इसको 1500 को मैम 125 से भी डिवाइड कर सकते हैं ना मैम? 125 से भी करेंगे, लेकिन वहां से वो 2 हटाना पड़ेगा, क्योंकि 125 तब आएगा जब वो 2 नीचे 250 से डिवाइड होगा, तभी तो 125 आएगा। यस मैम, मैंने ऐसे ही किया है मैम, 125 से हाँ किया कोई है। फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि फॉर्मूले में 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई था और मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से। बेटा चैट सेक्शन में बार बार नाम मत लिखो एक दूसरे के, सभी बच्चे उतार लो। निशान टाइम पे क्लास ज्वाइन करो, नेक्स्ट टाइम से एंट्री नहीं मिलेगी 6 बजे। हाँ वेरी गुड बेटा कंचन। आगे बढ़े अगले सवाल में, चौथे सवाल में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चौथा सवाल है ये भी थोड़ा सा अलग सवाल है, समझना है सवाल को अच्छे से। एक डब्बा है, डब्बे में क्या है? पेंट। तो आपने नॉर्मल जो पेंट के डब्बे होते हैं वो इस आकृति के होते हैं ना, सिलेंड्रिकल बेलनाकार डब्बे ऐसे, इसमें पेंट भरा हुआ है। अब हाँ इसमें पेंट भरा हुआ है मान लीजिए। अब उसने क्या बोला, इसमें इतना पेंट भरा है। कितना पेंट भरा है? इसने बोल दिया इसमें इतना पेंट भरा है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर के किसी क्षेत्रफल को या एरिया को क्या कर दे? पेंट कर दे पूरी तरीके से। इसमें इतना क्वांटिटी है मेरे पास पेंट की, जो इतने मीटर स्क्वायर के जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसको पेंट कर देगा। अब वो किस में करना है? वो किसी में भी बोल सकता है, बोल सकता है इतने क्षेत्रफल के दीवार में कर देगा, इतने क्षेत्रफल के ग्राउंड में कर देगा, कहीं पे भी ईंटों में कर देगा, किसी में भी कर देगा। ठीक है, तो इतने क्षेत्रफल में पेंट कर रहा है टोटल। आगे बोला है कि इस डब्बे के पेंट से ईंटों को पेंट करना है। क्या करना है? ईंटों को। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो ईंटों की जो शेप है वो कौन सी होगी? पहले तो ये बताओ। रेक्टेंगुलर। नो, फिर आप, क्यूबॉइड। हाँ मैंने बार बार क्यूबॉइड। कहा, हम ठोस आकृतियों की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। वेरी गुड बेटा, करेक्ट। ठीक है, ईंटें सभी ने देखी है घर बनते टाइम, आप सभी को पता है घनाभ होती है ना, क्यूबॉइडल होती है। तो ईंटों को पेंट करना है। मान लीजिए ईंट बना दी मैंने, कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है, तो इस डब्बे के पेंट से इसमें पेंट करना है ईंटों में। आपसे पूछा है इस डब्बे के पेंट से कितनी ईंटों में पेंट कर सकती है?
नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको बताना है। इस डब्बे के पेंट से कितने ईंटों में आप पेंट कर सकते हैं, कितने ईंटों में काफी होगा। सभी को सवाल समझ में आ गया। मैम चलिए अब इसको करेंगे कैसे वो देख लो। बेटा पहले मुझे ये तो पता चल जाए कि ईंटों का क्षेत्रफल कितना है। मुझे ये तो पता चले ना कि कितने क्षेत्रफल या एरिया में हमको पेंट करना है ना, ये पहले पता होना जरूरी है। अब मुझे ये बताओ, जब मैं ईंटों में पेंट कर रही हूँ, ब्रिक्स में पेंट कर रही हूँ, तो कितनी जगह पेंट करूंगी। हर जगह करूंगी ना, 6 के 6 फेसेस पे, 6 के 6 फलकों पे ही होगा ना। यस मैम। तो कहीं नहीं लिखा कि 4 में करना है, 5 में। उसने बोला ईंटों में करना है। ईंटों में करना मतलब सब में करना है, कुल में करना है। ठीक है, चलिए तो मैं पहले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देती हूँ ईंटों का। चलिए निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग लिख लेना। टीएसए बराबर सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ है 22.5, ब्रेथ है 10, हाइट है 7.5 प्लस 7.5 गुणा 22.5। क्या कर दिया मैंने, सबकी वैल्यूज पुट कर दी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। देखो आपको पहले भी मैंने समझाया हुआ है, 10 से गुणा हो रहा है ना, एक जीरो है, 10 में एक जीरो होता है। जो डेसिमल है वो एक अंक आगे की तरफ कूद जाएगा, एक अंक आगे। तो कहाँ खिसक जाएगा, 5 के बाद, मतलब ये सिंपल सा 225 हो जाएगा। सेम 7.5 में एक जीरो है 10 में, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। समझ गए, ये वाले मल्टीप्लाई हमने पहले किए हुए हैं। एक अंक आगे खिसक जाता है, डायरेक्ट लिख दूं ना 225 से 75, आपको 10 से गुणा करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों को लेकिन करना पड़ेगा। 22.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जो 25, 2 हासिल, 5 2 जो 10, 11 12 एक हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, 7 पंजे 35, 3 हासिल, 7 दूनी 14, 15 16 17 एक हासिल, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 6 7 7 8 6 1। यही आएगा या कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ यही आएगा, 2 के बाद 168.75 मल्टीप्लाई करके आ गया 168.75। यहां तक सभी को क्लियर। तो मल्टीप्लाई में थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, देख लेते हैं सही है, 168.75 एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं, अंदर की तीनों संख्याओं को क्या कर दो बेटा, जोड़ दो। प्लस का निशान है तीनों संख्याओं में, जोड़ दीजिए। 168.75, 225 को और साथ में 75 को, 5 7 8 18 एक हासिल, 7 7 14 15 16 एक हासिल, 2 3 4। कितना आएगा बेटा, 2 गुणा 468.75। अब इसको किससे गुणा कर दो, 2 में, आंसर आ जाएगा मेरा फाइनल। 2 से कर देंगे, 5 दूनी 10 एक हासिल, 7 दूनी 14 एक 15 एक हासिल, 8 दूनी 16 एक 17 एक हासिल, 6 दूनी 12 13 एक हासिल, 4 दूनी 8 एक 9। 2 के बाद कितना आया, 937.5। देखो जीरो नहीं लगा रही मैं, क्योंकि आगे कितने भी जीरो लगा लो उसका कोई मतलब नहीं है। जीरो कितने भी लगा सकते हैं ना, कोई मतलब नहीं, तो ये जीरो में हटा रही हूँ यहाँ से, सिंपल ये लिख लो। मीन्स एक ईंट का जो क्षेत्रफल है वो इतना है। कितनी ईंट का है ये, एक ईंट का। सबको यहाँ तक क्लियर। अभी यस मैंने एक मैम। ईंट का निकालना है। सवाल में ये पूछा है कितनी ईंटों में पेंट होगा। अब मेन चीज यस है मैम। फॉर्मूले को समझना। सॉरी बेटा, यहाँ मैंने मीटर स्क्वायर लिखा है, या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है ना। ठीक है, अब इस सॉल्व करने से पहले मुझे एक और चीज करनी होगी। क्या करनी होगी, यहाँ तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन जो क्वेश्चन में पेंट वाला दे रखा है वो मीटर स्क्वायर में है। दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब मुझे इसको दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। या तो इस सेंटीमीटर को स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करूं, या मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करूं। ठीक है, चलो मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कर रही हूँ। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000
मीटर स्क्वायर होते हैं, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। सबको क्लियर? अब मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होंगे बेटा? इसको किससे भाग दे दो? 10,000। 10,000 मैम 937 है। हाँ 937। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया मैंने क्या किया? 10,000 से भाग दे दो। अब क्या आएगा? भाग करना भी आप सभी को आता है। डेसिमल किस तरफ को जाता है? नीचे डिवाइड होता है तो पीछे की तरफ को। इधर को जाएगा, जीरो गिनो, 1 2 3 4, 4 अंक। यहाँ कितने अंक है? 1 2 3, 3 ही है, तो आगे एक और जीरो लगाना पड़ेगा। 0.0937 मीटर हो गया कन्वर्ट। आपको पता है जब भी हम डिवाइड करते हैं, नीचे जितने जीरो होते हैं गिनते हैं, डिवाइड में डेसिमल पीछे की तरफ को जाता है, बाई तरफ को। तो गिन लिए मैंने, 4 जीरो है, 4 अंक चाहिए पीछे जाने के लिए। तो यहाँ कितने अंक है? 3, 1 2 3। एक और अंक की जरूरत है, वो मैंने 0 लगा लिया। टोटल 4 होगा। समझ में आ गया? चलिए यहां तक हो गया मेरा काम। अब मेरे को निकालना है ईंटें। कैसे निकालूंगी मैं? नंबर ऑफ ब्रिक्स। फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा कुल ईंटों की संख्या होगी बेटा। मुझे एक चीज बताओ, अगर जितना वो पेंट में जो डब्बे में जो पेंट है वो इतने क्षेत्रफल को पेंट कर रहा है ना, इतने क्षेत्रफल को पेंट कर रहा है, अगर डब्बे के पेंट के क्षेत्रफल से कि कितने क्षेत्रफल में पेंट कर रहा है उसको मैं एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे दूं तो मेरे पास आ जाएंगी ईंटों की संख्या। ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके पास 20 टॉफियां है, 20 टॉफियां है और उसने बोल दिया वो 20 टॉफियां ना 5 लोगों में बांटनी। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ एक आदमी के हिस्से में कितनी आएंगी? तो आप क्या बोलोगे? डिवाइड 4 कर आएगी। देंगे मैम। डिवाइड ही तो करोगे, 4 यस। आएगी। इसमें भी उसने यही बोला कि अगर वो पेंट का डब्बा इतने क्षेत्रफल में पेंट कर रहा है तो कुल ईंटों की संख्या क्या है? तो जितने क्षेत्रफल में वो पेंट कर रहा है उसको एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर। चलिए करते हैं अब इसे सॉल्व। यहाँ लिख दो ईंटों की कुल संख्या। ईंटों की कुल संख्या कितनी होगी बेटा? यहाँ लिख दो पेंट के क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल को भाग कर दो एक ईंट के क्षेत्रफल से। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया जो पेंट कर रहा है और डिवाइड बाय 1 ब्रिक का एरिया। ठीक है, तो क्या है? कुल कितने क्षेत्रफल में कर रहा है? 9.375। तो भाग दे दो इससे, एक ईंट के क्षेत्रफल से 0.09375। यहां तक क्लियर सभी को? 100 आ जाएगा। यहां तक क्लियर? मैंने अभी सिर्फ वैल्यूज रखी है। 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को कर रहा है ना वो पेंट, और एक ईंट का क्षेत्रफल आपने अभी भी निकाला मीटर स्क्वायर में बदल के। चलो अब जो संख्या कट रही है हम काट देते हैं। देखिएगा बेटा, ध्यान से देखना ये वाली कैलकुलेशन। मैम हाँ आपने बोलो। ऊपर वाले में 9 के पॉइंट क्यों लगाया है? क्योंकि आपको ये बोला है ना कि कितने उस पेंट के डब्बे में कितना पेंट है, कितने क्षेत्रफल को पेंट कर रहा है वो पेंट के डब्बे में 9.375। यही तो बोला मैंने कि जितना उस पेंट के डब्बे में पेंट है वो कितने एरिया में आपको पेंट कर रहा है उसको वन ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर रहा है। तो जो ऊपर वाला जो एरिया है वो आपका पेंट के डब्बे वाला है। समझ गए? हाँ, यहाँ से यस डेसिमल मैम। हटाया, 3 जीरो है नीचे, 1000 आ गया। यहाँ से डेसिमल हटाया, कितने जीरो, कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। डेसिमल हटा के 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 9375 से 9375 पूरा कैंसिल। नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ गई? 100। सभी को दिख गया? नंबर ऑफ ब्रिक्स है 100। सभी को क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस एक मैम। मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये है पूरा सवाल। अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो।
उतार लीजिए। गुड बेटा। वेरी गुड। हो गया सभी का? हो गया मैम। चलिए अगला सवाल करते हैं। वेरी गुड कंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा सवाल। देखो पांचवा सवाल जो है ना, वो आपको खुद करना है। मैं आपको समझा देती हूँ करना क्या है, क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो समझ लो आपका होमवर्क है पांचवा सवाल खुद करना है। एक घनाकार डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा कैसा है, क्यूबिकल, क्यूब की शेप का एक बॉक्स है घनाकार, जिसका किनारा 10 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है जो क्यूब होता है उसके सारे किनारे बराबर होते हैं, सभी 10 सेंटीमीटर के होंगे। एक घनाभाकार है, एक और डब्बा है जो क्यूबॉइडल है, घनाभाकार, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखी है। लंबाई कितनी है 12.5, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। आगे क्या करना है, इसके दो पार्ट्स हैं, पहला और दूसरा। पहले पार्ट में बोला है दोनों में से किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है। दोनों में से किस डब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल ज्यादा है, मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यूब का ज्यादा है या क्यूबॉइड का, घनाकार या घनाभाकार। कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, पहले घन का निकालोगे, इसका निकालोगे 4a² से फॉर्मूला, इसका किससे निकालोगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एक्स से। दोनों के फॉर्मूले पता है सभी को, CSA के, दोनों के निकाल लिए, पता चल जाएगा किसका ज्यादा है। पूछा है कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ज्यादा में से कम को घटा देना, क्वांटिटी पता चल जाएगा कितना ज्यादा है। पहले दोनों का पार्शियल निकालोगे CSA, फिर देखोगे किसका ज्यादा है, और कितना ज्यादा है तो ज्यादा से कम को घटा दोगे। इतना समझ में आया सभी को? यस मैम। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट में टोटल निकालना है, नेक्स्ट वाले में कुल निकालना है, TSA दोनों का, और देखना है किसका ज्यादा है। सेम इसमें भी वही करना है। तो टोटल का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा घन के लिए 6a², और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HH। इसमें भी सेम वही करना है, फॉर्मूला अलग है, करनी वही चीज है, फिर बताना है किसका कम है। कम का भी वैसे ही पता चलेगा ना बेटा, जब माइनस कर दोगे, ज्यादा में से कम को घटा दो तो आपको पता चल जाएगा किसका कम है और कितना कम है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, इस डायग्राम को उतार लीजिए, फिर हम छठा सवाल करते हैं। छठे तक सवाल तो हो ही जाए। मैम ये हाँ बोलो कविता, आज होमवर्क है क्या मैम ये? दोबारा बोलो। आज का होमवर्क है मैम क्या ये मैम? आज का होमवर्क है क्या? हाँ होमवर्क है ये, होमवर्क है ये, ठीक है, कुछ तो करोगे, होमवर्क है, पांचवा सवाल करना है, भेज भी देना ग्रुप में। ठीक है, बड़े छठे सवाल की तरफ उतार लिया सभी ने? हाँ बेटा आज का होमवर्क यस ही है, मैम। कविता आज का होमवर्क ही है ये बेटा। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन, आप सभी ने ग्रीन हाउस घर देख रखा है, ग्रीन हाउस पौधा घर जिसे बोलते हैं, उसी पे यस बेस्ड मैम। सवाल। चलो ठीक है, इसको दूसरे पेज पे ले जाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए सवाल में बोला क्या है, पूछा क्या है। तो इसने बोल दिया कि एक छोटा सा क्या है, पौधा घर, क्या है, एक पौधा घर है जो पूरा शीशे से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है, शीशे से, है ना। मान लो बहुत सारे शीशों को आपने एक साथ इकट्ठा किया, उसको जोड़ दिया, एक पौधा घर बन गया जो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट शीशों से मिलके बना है। आधार भी इसका सम्मिलित है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी आपको। अब मुझे बताओ ये जो घर है, ये जो घर है ये किस आकृति का होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है तो शेप, घनाभ, क्यूबॉइड।
वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट, घनाभाकार या क्यूबॉइड। ठीक है, तो मैं बना लूं, मान लीजिए ये वो पौधा घर, डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। आगे क्या बोला है, इसमें ना दो पार्ट हैं इस सवाल में। तो आपने पहले पार्ट में तो ये बोल दिया कि इसमें ये जो शीशे नजर आ रहे हैं ना, तो ये कितने शीशे, ये जो शीशे हैं इनकी पट्टियों का क्षेत्रफल बताना है। भाई ये जो पौधा घर है ये पूरी तरीके से बंद ही होगा ना, सभी ने ग्रीन हाउस घर देखा है। पौधा घर क्यों बोल रहे हैं उसे, क्योंकि वो हर जगह से क्या है, बंद है। हर जगह से क्या है बेटा, बंद है वो। अब घनाभाकार है तो 6 फलक होंगे, 6 के 6 फलकों से बंद है वो, पूरी तरीके से कवर्ड है। तो अगर उसने बोल दिया पहले पार्ट में कि कितनी शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, शीशे की पट्टियां मतलब ये जो आयताकार शीशियां हैं, जो आयताकार शीशे हैं उनको जोड़ोगे तभी तो ये आकृति बनेगी। बहुत सारे रेक्टेंगल वाले शीशों को आपने जोड़ दिया, 6 शीशों को, 6 आयताकार शीशों को जोड़ा, तभी तो ऐसे आकृति बनी। तो आपसे यही पूछा है कि जो शीशे है ना इनका क्षेत्रफल बताना है, तो क्या लगेगा। हाँ साहिब ये भी लगा सकते हो, आप डायरेक्ट लगा दो ना, कुल क्षेत्रफल बोल दिया ना उसने, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया का लगा दो डायरेक्ट, क्योंकि हर जगह से बंद है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। साहिब एक फेस छोड़ दिया, 5 जगह से नहीं है, उसने कहीं ये नहीं बोला कि ऊपर से खुला है या नीचे से खुला है, बोला उसने ये नहीं बोला ना, उसने बोला कि जो पूरी तरीके से बंद है। ठीक है, तो इसलिए टोटल लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। अच्छा यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, लेंथ कितनी है इस घर की, 30 सेंटीमीटर लेंथ है, 25 सेंटीमीटर ब्रेथ है एंड 25 सेंटीमीटर ही इसकी हाइट है। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। लेंथ है 30, ब्रेथ है 25, ब्रेथ है 25, हाइट भी 25, हाइट 25, लेंथ है 30। इजी कैलकुलेशन है इसकी। 30 को 25 से गुणा करोगे बेटा 750 आएगा, 750। 25 का वर्ग क्या होता है, 625, सभी को याद होगा। 25 गुणा 25 वर्ग तो याद होता है ना। जतिन अभी आ रही आवाज, 25 गुणा 25 625, 25 को 30 से गुणा करो 750, सेम वही, तीनों को जोड़ दो 750 प्लस 750 प्लस 625, कितने हो गए, 5 10 11 12, एक हाथ से 7 14 15 16 17 18 19 20 21, 2125 इंटू 2, ये वाला 2, इसको लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कुल आ जाएगा आपके पास 5 2 10 2 2 4 1 5 2 1 2 2 2 4, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या है इस घर का, ग्रीन हाउस घर का कुल क्षेत्रफल, मतलब कुल पट्टियों का क्षेत्रफल है ये जो आपको निकालना था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ इसका ग्रीन हाउस का। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर जो अगला पार्ट है ना उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, वो चीज मैं आपको समझाऊंगी। यहां तक उतारी। सोनपरी बेटा कौन सा टाइम है क्लास में आने का, मैंने आपको एंट्री में देती नहीं, पूछने के लिए ही बोला है मैंने। क्लास एंड होने में 6-7 मिनट है और मैम अब ज्वाइन ही नहीं हो रही थी। ज्वाइन नहीं हो रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम था क्या। यस मैम। चलिए रिकॉर्डिंग देखना बेटा फिर आप, क्योंकि ओके मैम। थोड़ा ही टाइम बचा है। हो गया, चलिए अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना उसको समझो, उसका फॉर्मूला भी मुझे बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने सेकंड पार्ट में बोला है कि ये जो शीशा घर है ना, ये जो शीशा घर है इसके 12 किनारों को जोड़ने के लिए, आपको मैंने क्या बोला, 6 हमारे अलग अलग आयताकार शीशे थे, रेक्टेंगुलर हमारे ग्लास थे, उनको जब जोड़ा, अब जोड़ने के लिए इसने क्या यूज किया, टेप का, टेप का इस्तेमाल किया सारे किनारों को जोड़ने के लिए ताकि ऐसी आकृति बन जाए। तो उसने सवाल में यही पूछा है कि कितना टेप चाहिए होगा इसके 12 किनारों को जोड़ने के लिए।
12 किनारों को। अब फॉर्मूला कैसे लगाऊं, किनारों की वैल्यू क्या रखूं, मेन हमारा सवाल ये हो जाता है कि किनारे की वैल्यू क्या रखें हम, निकल तो जाएगा, वैल्यू कैसे आएगी समझो उसको। अब मैं यहाँ पे आपको किनारे गिनवा रही हूँ, जरा देखना। पहले मैं देख लेती हूँ लंबाई वाले किनारे कितने हैं। ये ब्लू वाला लेंथ है बेटा, 1 2, उसी तरह 3, ये 4, सभी को दिखे। ये कौन से किनारे हैं, ये लंबाई वाले किनारे हैं, लंबाई वाले किनारे। इसी तरीके से चौड़ाई वाले देखो, 1 2 3 4, 4 ही चौड़ाई वाले हैं। और ये जो ऊंचाई वाले किनारे कितने हैं जिनको जोड़ना है, 1 2 3 4। तो बेटा मीन्स जो आपको कुल टेप चाहिए वो किस किस को जोड़ना है आपने साथ में, 4 लंबाई वाले किनारों को, 4 चौड़ाई वालों को, 4 ऊंचाई। समझ में आया, यस। 4 लंबाई के किनारे हैं, 4 चौड़ाई के हैं, इसी तरह 4 ऊंचाई के हैं ना। यहां से 4 आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लो, बाहर ले लो, L प्लस बी प्लस एच। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की वैल्यू पता है ना, लेंथ कितनी है 30, ब्रेथ है 25 और हाइट भी है 25। ठीक है, 25 और 25 कितने होते हैं 50, 30 और 50 कितने हो गए 80, और 80 को जब हम 4 से गुणा करेंगे आपकी टेप की आ जाएगी वैल्यू। 320 सेंटीमीटर टेप चाहिए, तब जाके ये मेरा, हाँ, ग्रीन हाउस घर बनेगा। समझ में आ गया बेटा कैसे बना फॉर्मूला, कोई भी चीज रटनी नहीं है। अब इसे उतार लीजिए, इसका सेकंड पार्ट भी, और अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो। जब उतर जाए तो बता दीजिएगा बेटा। अगला पार्ट, हाँ, अब 7वां सवाल है, 7वां सवाल। ठीक है बेटा, जो 7th क्वेश्चन है ना वो बहुत बड़ा सवाल है, तो उसके बजाय मैं 8वां करवा देती हूँ, 8वां हो जाएगा, 7वां नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 7वें सवाल को करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, तो 8वां करवा दूं पहले। हाँ, पहले 8वां समझ लो, ठीक है। यस मैम। 8 क्वेश्चन में क्या बोला है, एक लड़का है या लड़की है परवीन, ठीक है, एक लड़की है परवीन, ठीक है, उसको अपनी गाड़ी खड़ी करनी है, मान लीजिए उसकी गाड़ी है, तो उसको अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए ना क्या चाहिए, थोड़ा सा चूहे जैसा लग रहा है, बट ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी खड़ी करनी है उसने। तो उसने बोला एक संदूक जैसा ढांचा चाहिए, कैसा ढांचा चाहिए, संदूक जैसा, जो उसको इस तरीके से कवर करे गाड़ी को, ठीक है। तो उसने बोल दिया एक तिरपाल इस्तेमाल कर रही है वो गाड़ी को ढकने के लिए। हम, बेटा ये गाड़ी है, बोला तो ये चूहे जैसा लग रहा है, बट ये गाड़ी है, ठीक है, तिरपाल है, उसको यूज कर रही है वो। अब तिरपाल की उसने बोल दिया, जो तिरपाल उसने लिया है ना वो 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी। तो जो तिरपाल उसके ऊपर बनेगा बेटा, जो उसके ऊपर तिरपाल चढ़ेगा वो एक घनाभाकार होगा ना, क्यूबाइडल होगा ना। आप खुद सोचो, अगर आप गाड़ी को ढक रहे हो तो उसके ऊपर रेक्टेंगल यस थोड़ा मैम। डाल दोगे, आयत का आयत थोड़ा डाल दोगे, वो भी तो एक हमारी 3D शेप ही होगी ना। तिरपाल डालना है ना, वो भी हमारी ठोस आकृति होगी। चलिए, तो वो ठोस आकृति है, आपको पता चल गया वो घनाभ है, घनाभ है, यहाँ लिख देती हूँ क्यूबॉइड, ठीक है, जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 4 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई है 2.5 मीटर।
ठीक है, आपसे बोला है ढांचे को बनाने के लिए कितना तिरपाल चाहिए, कितना तिरपाल चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसने ये भी बोल दिया कि जो गाड़ी को आप ढकोगे ना, क्या गाड़ी को ढकने के लिए नीचे से भी ढकोगे क्या? गाड़ी का नीचे हिस्सा भी ढकता है कभी? सोचो। नो मैम। नहीं ढकता कभी, नहीं ढकता। वेरी गुड साहिब। नो गाड़ी मैम। का नीचे हिस्सा नहीं ढकता, लेकिन ऊपर का जरूर ढकता है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? पार्श्व चाहिए। मतलब इस बार भी टोटल कितने फलक हो गए? 5। 5 हो गए ना, चारों ओर से और ऊपर से छत से, नीचे से नहीं ढकना। टोटल 5 हो गए। नीचे वाला ऐड नहीं होगा। हाँ, नीचे वाला नहीं होगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, कर्व सरफेस एरिया में आप ऊपर वाला जोड़ दो, ऊपर वाला छत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। छत तो आयताकार होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सेम पहले और दूसरे सवाल में जो फॉर्मूला यूज हुआ है, यहाँ पे भी वही हो। 2 गुणा L प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी। टू ठीक है, टू एल प्लस बी इंटू हाँ, एच प्लस एल बी। यस। बी की जगह 3, हाइट की जगह 2.5 टू इंटू एल इंटू 3। सभी को बेटा समझ में आया फॉर्मूला क्या यूज किया? क्योंकि नीचे से ढका नहीं है, इसलिए मैंने नीचे वाला नहीं लिया। CSA मतलब होता है चारों तरफ से, और L इंटू बी मतलब छत से भी ढका है। 4 तिया 12, तीनों को गुणा करो, 7 दूनी 14 गुणा 2.5 प्लस 12। 14 को 2.5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 2 हासिल, 5 एकम 5, 6 7, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, कितने हो गए? 15, 1, 35 आ गया। 35 प्लस 12, 47 मीटर स्क्वायर का आपको तिरपाल चाहिए, तब जाके वो गाड़ी ढकेगी। क्लियर? यस समझ में आ मैम। गया? यस सभी मैम। बच्चे को नोट डाउन कर लीजिए। यस मैम। वेरी गुड, सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, एक ही सवाल रहता है इस एक्सरसाइज का, जो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है।